Hello बच्चों, let's see the question. The two ends of a metal rod are maintained at a temperature 100 degrees Celsius and 110 degrees Celsius. The rate of heat flows in the rod is found to be 4 joule per second. If the ends are maintained at temperature 200 degrees Celsius and 210 degrees Celsius, the rate of heat flows will be. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी हीट बेसिकली फ्लो होगी पर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर आपने उसको टेम्परेचर जो मेंटेन दिया है 200 और 210 डिग्री सेल्सियस में। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप बात करें बेसिक कंसेप्ट की, जिसको हम बोल सकते हैं की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट बहुत सिंपल सा लगेगा बच्चों। यहाँ पर की कंसेप्ट लगेगा, जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू के डेल टी। इस फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे दोनों केसेस के लिए। आप इजीली बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट ऑफ हीट फ्लो, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बच्चों कंडीशन। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट कंडीशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट केस के लिए, तो फर्स्ट केस के लिए हो गया बच्चों हमारे पास फॉर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के लिए बच्चों हमारे पास जो जो एनर्जी थी, एक बार चेक कर लेते हैं। एनर्जी थी 4 जूल पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हीट की वैल्यू आ जाएगी 4, कांस्टेंट के है, और जो चेंज इन टेम्परेचर है हमारे पास वो 110 माइनस 100 डिग्री, ये हमने चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया। तो 4 इक्वल्स टू के 10, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 10। ये आ जाएगी हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 4/10। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0.4 के की वैल्यू आ जाएगी। आ गई हमारे पास बच्चों। अब हम निकालेंगे फॉर सेकेंड केस। सेकंड केस की अगर हम बात करें बच्चों, तो यही हमको कैलकुलेट करना है, हीट कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ हीट बेसिकली। ओके, तो के अगेन फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे हम। तो क्यू हमें फाइंड करना है बच्चों, इसको क्यू डैश लिख देते हैं हम। तो के की वैल्यू ऑलरेडी हमको क्लियर है, और डेल्टा टी जो है क्वेश्चन में हमको गिवन है 210 माइनस 200। अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 10। तो क्यू डैश आ जाएगा अपने पास 4 जूल पर सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ऑप्शन अगर हम चेक करें 4 जूल पर सेकेंड ही है, और यहाँ पे पहले भी हमको 4 जूल पर सेकेंड था, बट हमने जो सॉल्व करके दिखाया इसके बाद भी 4 जूल है। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि टेम्परेचर जो डिफरेंस आ रहा है इनिशियल में, देखिए आप यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहा है वो 100 और 110 में 10 डिग्री सेल्सियस का रहा है, और यहाँ भी जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। इस वजह से जो एनर्जी, जो हमारी रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो बेसिकली हीट है, वो हमारे दोनों केस में सेम आएगी। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ भी इनकरेक्ट है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों हमारा थर्ड। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।